वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डीएचई चंडीगढ़ की बात। डीएचई चंडीगढ़ के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारी मेन जो टेंटेटिव लिस्ट है वो आ जाएगी और टेंटेटिव लिस्ट आने के बाद फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और कॉलेज अलॉटमेंट के अंदर जो आपने प्रेफरेंसेस भरे हैं उसके आधार पर ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। कौन सा कॉलेज किसे मिलेगा उसकी बात हमने कल रात भी करी थी, आज भी हम इसी पे ही अपडेट करेंगे क्योंकि आज का जो मेन विषय है, टॉपिक है, वो डीएचई चंडीगढ़ के एडमिशन को लेकर है। सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे आज चिंतित में हैं कि हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और उसी जानकारी को लेने के लिए आज हमारे चैनल की तरफ से ये वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें, चैनल एजुकेट चैनल है, आपको फ्री कंसल्टेंसी दे रहा है, डे टू डे अपडेट्स दे रहा है, जितनी भी डिटेल्स हैं हम आपको पूरी की पूरी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका चैनल पर स्वागत है। अब हमने एक चीज़ देख ली थी कि हमारे पास जो बीबीए की लिस्ट थी वो 730 सीटें के करीब थी टोटल और उसके बाद हमारे कॉमर्स में हमारे 2310 है और बीसीए में लगभग हमारे 780 के करीब सीट्स हैं। इसमें से रिजर्वेशंस निकालने के बाद आपको पता लग रहा है कि भाई हमारी कितनी प्रेफरेंस पे कितने एडमिशन्स मिलेगा। अब जो हमारी अलॉटमेंट होती है वो कैसे होती है? अलॉटमेंट ऐसे होती है जैसे सपोज करो दो के बीच में कंपटीशन है, ए और बी। एक के 108 नंबर है और एक के 108.3 है। अब पहले वाले ने अपनी प्रेफरेंस में गवर्नमेंट सेक्टर 10 भरा हुआ है, 11 भरा हुआ है और एक ने 42 भरा हुआ है। तो जिसके 108.3 है उसको 42 सेक्टर वाला कॉलेज मिल जाएगा और इधर वाले को अगर इसकी कंपटीशन में और नंबर वाला नहीं है, टाई नहीं है, तो इसको भी पहला कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर आपके कॉलेजेस डिफ़र करेंगे और आपने जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस भरा है वो अगर आपसे हायर वाला है तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, आपको सेकंड प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिलेगा, जो चाहे उसमें नंबरों का फ़र्क कितना भी है। तो ये सारा कंप्यूटर रैंडमाइजेशन से अपने लिस्टों को मेरिट के आधार पर उठाएगा। तो इसमें सारा का सारा कंप्यूटर खेल है, ये कोई मैनुअल नहीं है कि हम देखकर ये इसकी मेरिट से इधर कॉलेजेस भर दे। सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू ये एडमिशन प्रोसेस है। अब एडमिशन हमारा हो पाएगा नहीं पाएगा इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी कि जैसे सपोज मैंने बताया कि बीबीए में 780 सीट्स हैं, तो अब लिस्ट हमारी 5000 समथिंग की है। तो आप समझ सकते हैं कि उनमें जो बच्चे शुरू के हैं 800 बच्चे हैं, उनका कहीं ना नंबर पड़ जाएगा। अब अगर उसमें कुछ लिस्ट के अंदर कोई नीचे है और एससी कैटेगरी का है, 80% में है, तो वो अपने कोटे के हिसाब से उसका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 800 बच्चों के डेडलाइन है, उसके नीचे किसी का एडमिशन नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। परसेंटेज के आधार पर अगर कोई नीचे ज़्यादा पड़ा है तो वो अपने कैटेगरी के हिसाब से, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, फ्रीडम फाइटर है, तो उनकी कैटेगरी में अगर बच्चा अवेलेबल नहीं है तो वो लोअर रैंक वाला भी, लोअर मेरिट वाला भी, परसेंटेज वाला भी एडमिशन ले सकेगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे हमारी लिस्टें जो है आप देखेंगे निकलेंगी। तो होप आपके जो करेक्शंस थे फॉर्म्स की होगी है। काउंसलिंग में क्या होगा, काउंसलिंग के बारे में मैं बता देता हूँ। जब आपका काउंसलिंग डेट होगी जो अभी अनाउंस हो जाएगी, तो उसमें जब काउंसलिंग डेट वाले दिन आपने अवेयर रहना है, आपने कंप्यूटर पे रहना है या अपने मोबाइल पे रहना है। आपके पास अगर आपके फॉर्म थॉरली चेक होके ओके आ गया फिर तो कोई आपकी दिक्कत नहीं, फिर तो आपको जैसे कॉलेज अलॉट होगा आपके पास मैसेज आएगा कि आपको दिस कॉलेज हैज़ बीन अलॉटेड। आप अपने उस पर जाके लॉगिन करोगे तो उसके अंदर कॉलेज अलॉटेड आपको दिख जाएगा। साथ के साथ ही आपको बोलेगा पे द फीस, तो आपने जाके फ़ीस में जाके फ़ीस को पे कर देना है, तो वो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। अगर आपको वो सोचे कि भैया हम ये कॉलेज तो मेरे को नहीं चाहिए, तो आप उसको फ़ीस को नहीं पे करेंगे, वहाँ पर आपको फिर प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, आपकी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी येस या नो कि भाई अगले पार्टिसिपेशन करना है या नहीं करना। तो आपको मैंडेटरी, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको मैंडेटरी है आपको पार्टिसिपेशन का येस लिखना होगा, नहीं तो आपको राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ीस पे कर दिया या फिर आपको जब आपके ऑप्शन खुलेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर येस करना है कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो तभी आपको सेकंड काउंसलिंग में भाग देने दिया जाएगा।
अब दूसरी बात हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि सीटें जैसे अलॉट हो गई, उसके बाद जैसे फ़ीस आपने पे कर दी, उसके बाद आपका जो प्रोसेस रहेगा कि मतलब अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई कमी रह जाती है तो आपको मैसेज आएगा कि भाई आपके फॉर्म में कमी है, तो तुरंत आपने अपनी वेबसाइट खोलनी है, आपको वो स्क्रीन खुलेगा, आप लॉगिन करोगे तो जो रिक्वायरमेंट वो पूछ रहा है, जो ऑब्जेक्शन लगा है कि ये फॉर्म नहीं है, ये आपका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं है, तो आपने तुरंत वो पूरा कर देना है, जिससे कि आपकी जो काउंसलिंग है वो फिर ऑनलाइन काउंसलिंग ओके हो जाए। और जैसे आपके पास ओके आएगा तो आप निश्चित हो जाओगे, उसके बाद आपकी अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज हो जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी अपडेट्स। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ एजुकेयर चैनल। धन्यवाद।